बहुत सम्मानित हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हमारा अजीज श्री अजय सिंह चौटाला जे पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदित्य चौटाला जिला अध्यक्ष, सुनीता जी दुग्गल सांसद, दूधाराम जी विधायक फतेहाबाद, अमरपाल जी राणा प्रभारी सिरसा, हमारे दूसरे विधायक सीताराम जी यादव, हमारे मिटा साहब, हमारे ढांडा साहब महिपाल जी ढांडा, प्रदीप रातुसरिया जी, रामचंद्र जी कंबोज, अमन चोपड़ा जी, कुलवंत बाजीगर, सुरेंद्र आर्या, ठाकर अमर सिंह जी सिद्धू, कार्यक्रम संयोजक अरुण बेनीवाल, रमेश वाधु, जगत बेनीवाल, भीम खेतवाल, मनजीत धारीवाल, जसवीर कैद, मनीष ग्रोवर जी, हमारे नाम इनका बहुत नीचे लिखते हैं, बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजर है। बाई इलेक्शन में मैं तो इन्हें देख कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज करते हैं ग्रोवर साहब। मंच पर सम्मानित मंच, बाकी सामने बैठे मेरे अपने इलाके के उम्र में जितना छोटा बड़ा हूँ आपसे, मेरे सभी हम उम्र हमारे सम्मानित साथी, बुजुर्ग, नौजवान दोस्तों, मेरे ख्याल में पहली बार चोपटा हल्के में इस गांव में इलाके का सबसे छोटा गांव है, इसमें एक मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना बहुत बढ़िया लग रहा है इस इलाके को और इस गांव की खासकर जनता को। एक बाई इलेक्शन सामने आया है, मैं तो एक हफ्ते से बराबर इस इलाके में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ। पहले जब चुनाव शुरू हुआ तो एक प्रचार था कि सब फाइट जो है वो INLD और कांग्रेस पे रहेगी, और मैं हमेशा इसे डिस्काउंट करता था कि नहीं, अल्टीमेटली फाइट INLD और बीजेपी की रहेगी। आज एक बढ़िया टीम यहाँ बैठी है, पिछले एक हफ्ता से दिन रात मेहनत करके आज के दिन हम चुनाव में आगे निकल रहे हैं। INLD से बीजेपी आगे, मैं मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से चुनाव जीतेंगे। मैं आपका मेरा बहुत लंबा परिचय नहीं है, चुनाव हुए, रिजल्ट आए तो मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया, उसी दिन से मेरा इनका एक आना जाना रिश्ता बना, और मैंने इतने थोड़े समय में इससे बड़ी आदमी मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जो माननीय मुख्यमंत्री जी को देखा। इस गांव की मेरे इलाके में बहुत रिश्तेदारियां हैं। जब मुख्यमंत्री बने मैंने खारिया में इनका स्वागत करा, उसी दिन इन्होंने एक उद्घाटन करा। मेरे हल्के में जहाँ कभी पानी था ही नहीं, 22 गांव में घग्गर का पानी मुख्यमंत्री जी ने मेरे इलाके में भेज दिया। उस इलाके की सारी किस्मत बदल गई। आज 14-14 क्विंटल वहां नरमा हो रहा है। और जब ऐसे चुनाव आते हैं तो फिर सेम का नाला, पहले मैं रूढ़ी लड़ा तो रूढ़ी में सेम का नाला निकल गया था सरकार बनने में। आज तो आचार संहिता में ये बातें नहीं हो सकती, पर मैं आपको भरोसा देता हूँ कि जितना हमारे मनोहर लाल जी हर काम को नज़दीक से समझ रहे हैं। मैं बहुत मुख्यमंत्रियों के नीचे रहा, मेरे सब सम्मानित थे। मैं देवलाल की कैबिनेट में भी था, ओम प्रकाश जी की कैबिनेट में था, और आपकी कैबिनेट में भी हूँ। देवलाल बहुत बड़े मास लीडर थे, यूपी बिहार सब जगह हो सकते थे, पर सब्जेक्ट को जितना हमारे मुख्यमंत्री जी समझ रहे, मैं तो कई बार कैबिनेट मीटिंग में देखता हूँ, हर मामले पे हर इशू को अपने हाथ में लेके तय करते हैं। मैं इस इलाके के लोगों से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा कि चुनाव जीतने के बाद इस इलाके की किस्मत बदल जाएगी। मेरा छोटा अजीज अजय बैठा है, कोई कह दे कि चौधर नहीं है, मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ कि जितना कैबिनेट की मिनिस्टर के जितने पोर्टफोलियोज हैं, मैं दूसरे का अकेले आधे पोर्टफोलियोज हमें मुख्यमंत्री ने दे रखे, इससे ज़्यादा इस इलाके को और इज्जत क्या मिल सकती है। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करके एक ही बात कहूँगा, इस गांव में मेरे भी बहुत साथी हैं। इंदर सिंह जी आज नज़र नहीं आए, ठाकुर इंदर सिंह हैं, तुलसाराम जी हैं, बैठे हैं क्या? बैठो बैठो, इंदर सिंह जी कई देर से देख रहा था। तुलसाराम जी हैं, उनका बेटा पवन है, हमारे सेठ जी हैं, बहुत बार आता हूँ इस गाँव में।
मैं सारों से अपील करूंगा, और खास करके गांव से जो इलाके के लोग आए हैं, कि 3 या 4 दिन रह गए, पूरा जोर लगा के यहाँ से आप, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, मैं ये भी आपसे क्लियर करूं कि लंबे समय तक अब ये मान के चलें कि चेहरे को वोट मिलते हैं, माननीय मोदी जी के चेहरे को वोट मिले थे। अगली भी सरकार दोबारा भारतीय जनता पार्टी है कि मैं आपसे क्लियर करके जाना चाह रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी क्या है, मोदी जी बहुत मजे हुए गढ़े हुए आदमी हैं। वो किसी के लिए एक शब्द अगर तारीफ करे, मेरे ख्याल में कभी ट्रंप की भी ऐसी तारीफ नहीं करी होगी, कभी गुजरात के चीफ मिनिस्टर की भी नहीं करी होगी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए उन्होंने कहा है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हरियाणा के लिए नहीं हो सकता। तो मैं ज़्यादा आपसे नहीं कह के, खाली एक बात कह के अपील करता हूँ कि हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गोविंद कांडा को पूरा जोर लगा के कामयाब करें। आपका बहुत धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बारी जोर से उद्घोष करेंगे, भारत माता की। जोश देगा भाई, ढीला नहीं। काम कौन सा है? आज तक 30 तारीख की लड़ाई बाकी है। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं हमारी सिरसा लोकसभा की मेंबर पार्लियामेंट, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बहन सुनीता दुग्गल जी का स्वागत करेंगे। गांव के प्रमुख जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सरदार बलकौर सिंह जी, निशान सिंह जी का स्वागत करेंगे। रविंदर जी आगे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर क्षेत्र में बिना भेदभाव, बिना खर्ची पर्ची के नौजवानों के लिए नौकरियों के नए नए आयाम खोल रही है। मुझे याद है कि पहले नौजवान साथी पढ़ते थे लेकिन लाइनों में खड़े होकर अपने भविष्य की पुकार करते थे, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने बिना खर्ची और बिना पर्ची मेरिट पे नौजवान बच्चे बच्चियों को नौकरी देने का काम किया। आज बच्चों की लाइनें कोचिंग सेंटर के आगे अपना भविष्य बनाने के लिए एकत्रित हो रही है। ऐसा एक ऐतिहासिक फैसला माननीय मनोहर लाल जी ने लिया। मैं आभार प्रकट करता हूं। जोरदार तालियां बजा के धन्यवाद करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज हर गांव में टाबर नौकरी लगे, हर गांव में गरीब को छोरो नौकरी लगे, हर गांव में किसान को बेटो बेटी नौकरी लगे। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारी लोकसभा की सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी से कि आए और अपना संबोधन दें। हमारी ओजस्वी बहन सुनीता दुग्गल जी। माननीय श्री मनोहर लाल जी, इनके साथ में ही जेजेपी पार्टी के सेनापति और आप सब लोगों के बीच में जो सदा रहते आए हैं और आप लोगों के बहुत काम करवाते आए हैं, ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय भाई अजय चौटाला जी, जेजेपी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हमारे भाई निशान सिंह जी, हमारी हरियाणा सरकार में कैबिनेट में मंत्री हमारे आदरणीय रंजीत सिंह जी, विधायक फतेहाबाद से भाई दूडाराम जी, विधायक अटेली से सीताराम जी, विधायक पानीपत ग्रामीण से महिपाल जी, सिरसा जिले को जिसने बहुत अच्छी तरह से संभाला और जिसके आने के बाद आप ये देखिए कि क्योंकि सिरसा जो लोकसभा है उसके अंदर 70 सालों में आपने कमल का फूल खिलाकर सांसद बनाकर बड़ी पंचायत में भेजा, लेकिन उस जिले को संभालना भी कोई आसान बात नहीं था। अमन चोपड़ा जी, भाई प्रदीप रातुसरिया जी पूर्व में मंत्री रहे, हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष सम्मानित हमारे भाई मनीष ग्रोवर जी, हनुमान जी, हमारे छत्रपाल जी ठाकुर जी, और इसके साथ साथ हमारे लेघा जी जो कि जेजे पार्टी के हैं, सम्मानित मंच और मेरे समक्ष बैठे हुए मान सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों और प्यारे भाइयों, सब ने अपनी अपनी बात कही
लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूं कि आप लोग जो है जितने मन के अच्छे हो, जितने आप लोग जो है किसी का साथ देते हो, जितनी ताकत के साथ आप किसी के साथ लगते हो, पूरे प्रदेश में कोई ऐसी जनता नहीं है जैसी हमारी सिरसा की जनता है। मैं तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने अपनी इस बेटी को, अपनी इस बहन को जिस तरह का ताज पहनाया है और बड़ी पंचायत के अंदर पहुंचाया है, मैं जिंदगी भर आप लोगों का एहसान नहीं भूल सकती हूं। और उस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के, देखिए 2014 में भी हम लोग इंतजार करते रहे, लेकिन आप लोगों ने 5 विधानसभाओं में से कहीं कमल का फूल नहीं खिलाया। 2019 में भी आप लोगों ने 5 की 5 विधानसभाओं में से कहीं कमल का फूल नहीं खिलाया। तो ये मौका है आप लोगों के पास। आप लोगों ने देखा कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो आप लोगों की सेवा के लिए ही काम करते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग अब की बार ये जो चुनाव आप लोगों के ऊपर थोपा गया है, इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, कि इसको आप ये समझिए कि आपदा के अंदर कोई अवसर मिला है आप लोगों को, और इस अवसर का आप लाभ उठाइए। और अब की बार हमारे भाई जो गोविंद जी हैं, जो कि बहुत बड़े समाज सेवी हैं, 4000 तो उन्होंने बेटियों की शादी करी हैं, 50,000 बुजुर्गों के उन्होंने आंखों के ऑपरेशन करवाए हैं, और पिछले दिनों कोरोना काल में भी बहुत सेवा जिन्होंने की, ऐसे हमारे भाई गोविंद जी। तो मेरी आप सब लोगों से यही दरखास्त है कि इस अवसर को पहचानिए। ये परमात्मा ने बहुत अच्छा मौका आप लोगों को दिया है, और आप लोग अब की बार भाई गोविंद जी को यहाँ से जिताकर विधानसभा में भेजिए। और आप ये देखिए कि जैसे हमारे अध्यक्ष जी कल कह रहे थे कि ये जो बीच में उपचुनाव हो रहा है, सारी की सारी सरकार आप लोगों के सामने बैठी है, सब के सब हिले हुए हैं। ऐसे उसमें आप लोगों को समझ में आता होगा कि ऐसा जो विधायक बनेगा वो आप लोगों का कितना लाडला होगा, मुख्यमंत्री जी का कितना लाडला होगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी उसका पूरा ध्यान रखेंगे। और अभी भी पिछले दिनों कागदाना के अंदर जो हमारी सभा हुई, जिसके अंदर कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए हुए थे, कागदाना के सरपंच ने खुद खड़े होकर मुझे बताया कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उस गांव में 20 करोड़ रुपए के काम हुए। अभी मैं रंधावा के हमारे सरपंच साहब यहाँ पर आए हुए हैं, आप लोग इनसे पूछ सकते हैं, मीडिया वालों को मैं कहूंगी कि आप लोग जो है सरपंच से बात करें, सरपंच से पूछें कि आप बताएं कि आपके गांव में हमारी सरकार ने कितने काम करवाए। मैं कह रही हूं कि कोई भी गांव ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर करोड़ों करोड़ों के काम ना हुए हों।